नमस्कार, आयु शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज आपसे बात करूंगी हेयर फॉल के विषय में कि हेयर फॉल क्यों होते हैं और बाल झड़ने का कारण क्या है, हमें क्या उसमें चिकित्सा लेनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो हम बात करते हैं हेयर फॉल के विषय में। अगर किसी के बाल स्वस्थ, सुंदर और सिल्की हैं तो उसके चेहरे की रौनक ही अलग होती है। स्वस्थ, सुंदर, सिल्की बाल चेहरे में चार चांद लगा देते हैं। कवियों ने भी इसकी कल्पनाएं की हैं, बालों को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं की हैं। बालों को काली घटाओं से जोड़ा है और नागिन के जैसे काले काले बाल, लंबे लंबे काले बाल, सुंदर बाल ऐसे जोड़ा है। लेकिन आजकल तो इस तरह के कोई बाल रह ही नहीं गए हैं। अधिकतर लोगों के बाल बहुत कम हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। पहले 50 से 60 साल की उम्र में ऐसा होता था कि बाल झड़ने लगते थे और रूखे होने लगते थे, बेजान होने लगते थे। तो वो एक नेचुरल सा माना जाता था कि अब उम्र हो रही है तो उम्र में जो हम खाते पीते हैं वो शरीर को पूरा नहीं लगता, तो इस वजह से बाल झड़ रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो युवा वर्ग ही बहुत परेशान है बालों के झड़ने से। बाल झड़ रहे हैं, रूखे भी हो रहे हैं, बालों में डैंड्रफ भी है, बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं। तो युवा वर्ग आजकल इन समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और अधिकतर वो ये सोचता है या अधिकतर लोग ये सोचते हैं आजकल कि बाल झड़ने का कारण ऊपरी मानते हैं और इसलिए अधिकतर कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, तरह तरह की बालों में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाल झड़ने का कारण अंदरूनी होता है। जो बालों में हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे हमारे बाल सॉफ्ट, सिल्की होते हैं और थोड़े बहुत टिके भी रहते हैं, वरना तो इससे पहले ही झड़ जाएं। तो लेकिन बालों के झड़ने का जो कारण है वो अंदरूनी होता है, अंदरूनी बीमारियों का कारण होता है। सबसे बड़ा कारण तो बालों के झड़ने का है जैसे स्ट्रेस और न्यूट्रिशन की कमी। और आजकल ये दोनों ही कमियां यूथ में खूब मिल रही हैं। जो आजकल के युवा हैं वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते कि हम जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है या नहीं है। और काम का स्ट्रेस उनके पास इतना ज़्यादा है कि कोई समय भी उनके पास नहीं है, ना खाना खाने का, ना सोने का, ना जागने का। और बहुत स्ट्रेस लेकर के वो दिन भर काम में लगे रहते हैं, रात रात को भी काम करते हैं, जिस वजह से बालों पर एक बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अंदरूनी रूप से जो बालों पर इफ़ेक्ट आता है तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एनीमिया हो जाता है, थायराइड, डायबिटीज़, इन सब की वजह से बाल बहुत झड़ते हैं। उसके अलावा बाल झड़ने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में भी बाल झड़ते हैं, या हेरिडिटी होती है उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, या पॉल्यूशन की वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो आजकल पॉल्यूशन भी कुछ बहुत ज़्यादा है। जब बच्चे जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत लंबा लंबा सफ़र तय करके उन्हें ऑफिस में जाना पड़ता है और उस समय में उन्हें पॉल्यूशन झेलना पड़ता है। तो उस पॉल्यूशन की वजह से भी बाल बहुत रूखे होते हैं, बेजान होते हैं और उसकी वजह से उनका खाना पीना सब टाइम से नहीं हो पाता। इस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा बाल झड़ने के और भी कारण होते हैं, जैसे वात, पित्त, कफ। इनका साम्यावस्था में रहना ज़रूरी है। जब ये साम्यावस्था में नहीं रहते तो भी हमारे बाल झड़ते हैं। तो जब किसी को बॉडी में वात बढ़ जाता है, किसी को पित्त बढ़ जाता है, किसी को कफ बढ़ जाता है, और किसी को तो वात, पित्त, कफ दोनों बढ़ जाते हैं, और किसी को तो वात, पित्त, कफ तीनों ही बढ़ जाते हैं। जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तो बहुत गंभीर स्थिति होती है। जब वात बढ़ जाता है तो वो बालों को रूखा बनाता है और ड्राई से बाल हो जाते हैं, बहुत रूखे रूखे लगने लगते हैं और झड़ते भी हैं। और जब पित्त हो जाता है तो पित्त की वजह से गर्मी हो जाती है शरीर के अंदर, तो वो जो गर्मी है वो हमारे सिर में चढ़ जाती है। और जगह भी होती है बॉडी में, हाथ पैरों में भी जलन होती है, लेकिन सिर में भी गर्मी चढ़ती है। जब सिर में पित्त की वजह से गर्मी चढ़ती है तो उसकी वजह से हमारे बाल गर्मी की वजह से टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं, सफ़ेद भी होने लगते हैं। तीसरा कारण है कफ का, क्योंकि कफ जो है, जब कफ बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो वो कफ हमारे बालों में जमा हो जाता है, बालों की जड़ों में इकट्ठा हो जाता है। और बालों की जड़ों में जब कफ इकट्ठा हो जाता है तो बाल टूटने भी लगते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती, जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं तो वो टूटने भी लगते हैं और सफ़ेद भी होने लगते हैं। अक्सर आपने पहले बड़े लोगों को कहते सुना होगा कि अरे
इसके सारे बाल सफ़ेद सिर्फ इस वजह से हो गए हैं कि इसके नज़ला रहता है ना इसको बहुत ज़्यादा, तो नज़ले की वजह से सारे बाल झड़ गए हैं। तो नज़ला जो है वो हमारे बालों के लिए ख़राब है, बालों को सफ़ेद करता है। और अगर हमें अपने बालों को स्वस्थ रखना है तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी डाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो जो हम डाइट खाते हैं, जैसे आजकल के बच्चों का शौक़ रहता है तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाना, जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ठंडे ठंडे पदार्थ खाना, फ्रिज की रखी चीज़ें खाना, तो ये सब चीज़ें खाने से, इन सबको खाने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होता है, हमारा सिस्टम ख़राब होता है। और सिस्टम ख़राब होने की वजह से हमारा जो है उसका असर हमारे बालों पर, स्किन पर, सभी जगह पड़ता है। तो हमें अपने को, अगर बालों को हमें स्वस्थ रखना है तो उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें बालों को स्वस्थ रखने के लिए एक तो प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं। तो हमें प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन में जैसे आपकी दालें हैं, सोयाबीन है और अंकुरित दालें हैं, इस टाइप की चीज़ें, दूध है, दही है, पनीर है, ये सब चीज़ें प्रोटीन, इनमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है और हमें जो है ये सब चीज़ें खानी चाहिए। उसके अलावा फॉलिक एसिड, इस टाइप की चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे बीन्स हैं, हरी सब्जियां हैं, सिट्रस फल हैं, मौसमी है, संतरा है, इस टाइप की चीज़ें ये हमारे बालों को स्वस्थ रखती हैं। और अगर हमें अपने बालों को स्वस्थ रखना है तो कुछ ऐसे भी काम हमें करने पड़ेंगे कि जिससे हमारे बाल ख़राब ना हो। जैसे अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं, ड्रायर का बहुत यूज़ करते हैं। कहीं पार्टी में जाना है तो तुरंत ड्रायर लगवाते हैं, नहीं भी जाना है तो भी, ऑफिस जाना है तो भी ड्रायर का यूज़ करते हैं। तो ड्रायर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्रायर ज़्यादा यूज़ करने से बाल रूखे हो जाते हैं। उसके अलावा हमें माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अब बच्चों को तरह तरह के शैम्पू बदलने का शौक़ होता है, तो जब तरह तरह के शैम्पू बदलते हैं उसकी वजह से भी बाल ख़राब होते हैं। तो माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। हमें अमोनिया युक्त कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो डैंड्रफ के लिए, जब डैंड्रफ हो जाती है तो डैंड्रफ के लिए जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं वो बहुत केमिकल युक्त होते हैं, तो हमें वो शैम्पू भी यूज़ नहीं करने चाहिए। और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नुकसान करती हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और बाल जब हमारे रूखे हो जाते हैं तो बालों को रूखेपन से बचाने के लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार हमें तेल की मसाज भी करनी चाहिए। और स्कैल्प में, जिससे कि स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। मसाज करने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो मसाज इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। तो 2 बार तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि सप्ताह में, कि हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, बालों को सॉफ्ट रखने के लिए उसमें मसाज करें। तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमें सब नेचुरल तरीके अपनाने चाहिए। नेचुरल तरीके बेस्ट होते हैं क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होते। तो नेचुरल तरीकों के लिए सबसे पहले सुबह उठकर हमें तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए। तो तांबे के लोटे का पानी पीने के लिए हमें रात को तांबे के लोटे में पानी भर के रख देना चाहिए। करीब 1 लीटर पानी रख दें, जितना आप सुबह उठ कर के पी सकते हैं उतना पानी पिएं। इसके अलावा खाने के लिए हमें रोज़ाना आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। तो रोज़ाना अपने भोजन में 2 आंवले इस्तेमाल करने चाहिए, तो उन्हें उबाल करके खाना चाहिए। तो उन 2 आंवलों को उबालने के लिए या तो आप अलग से उबालें, और या फिर जब आप दाल बनाते हैं तो उस दाल में 2 आंवले डाल करके रख दें, और जब दाल खोलें तो वो आंवले निकाल लें, और उसमें खाना खाते वक्त या तो उसमें जो मिश्री मिला लें, जो धागे वाली मिश्री आती है उसी मिश्री का प्रयोग करें। वो जो मोटी मोटी मिश्री, चीनी के जैसी मोटी मिश्री आती है, उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं होती। बेस्ट जो है धागे वाली मिश्री होती है। तो उसमें थोड़ी मिश्री मिला लें, तब खा लें आंवलों में, और या फिर आंवले में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके तो आप खा सकते हैं। और बालों में भी, बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाने के लिए 2 आंवले का चूर्ण ले लें और उस चूर्ण को भिगो दें। 2 चम्मच चूर्ण ले लें, उसको भिगो दें, और उसके बाद उसको मिक्सी के छोटे जार में पीस लें। तो उससे क्या है, उसकी लुगदी सी बन जाएगी। तो जो उसकी लुगदी बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगा, तो उसको बालों में आप लगाएं। तो बालों में लगा के और फिर आप उसको, अपने बालों को वैसे ही धोएं, उसमें शैम्पू यूज़ ना करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि शैम्पू यूज़ करना है तो बिल्कुल कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ करें जिसमें केमिकल बहुत कम होते हैं। तो शैम्पू का यूज़ ना करें, और वो बालों में जब आप लगाते हैं तो आपके बाल स्वस्थ और एकदम चमकदार बनते हैं। अगर आपको बालों को सॉफ्ट बनाना है तो आप उसके लिए कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो कंडीशनर यूज़ ना करें। कंडीशनर की जगह आप 1 कटोरी में दही ले लें और 1 नींबू निचोड़ लें, और उसको, दही को और नींबू को अच्छे से मिक्स करके, और फिर उसको अपने बालों पे अप्लाई करें।
और आधा घंटे तक वो लगे रहने दें, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट। और उसके बाद आप ताज़े पानी से अपने बाल धो लें। अगर आपके बाल झड़ते हैं और आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना झड़े, मजबूत हो जाएँ, घने हो जाएँ, छिद्दे हैं और घने हो जाएँ, तो उसके लिए आप नारियल का तेल लें और जैतून का तेल लें और साथ में कैस्टर ऑयल लें। तीनों चीज़ों को मिला करके रख लें। और जब भी बालों में आपको तेल लगाना हो, सप्ताह में 2 बार या 3 बार, तो ये तेल लगाएं। इस तेल को लगाने से बाल मजबूत हो जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आपका एक बाल नहीं झड़ेगा और बालों की संख्या भी बढ़ जाती है, बाल घने हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए आप जब अपने बाल धोएं तो बाल जब धो चुके हों, एक तो बाल धोने के लिए माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, और जब बाल धो चुके हों तो मग में चौथाई मग या आधा मग पानी ले लें और उसमें एक ढक्कन डेटॉल का डाल लें और उसको अच्छे से मिक्स करके अपने बालों को लास्ट जो है बालों को उसी से धोएं और 5-7 मिनट बालों में ऐसे ही लगा रहने दें। और लास्ट में आप पानी डालना चाहें तो डाल लें 5 मिनट बाद, और ना भी डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डेटॉल है, डेटॉल से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता बालों में। तो लास्ट में पानी डाल करके बाल धो लें। तो चूँकि जो डैंड्रफ है वो डैंड्रफ भी जो है एक इन्फेक्शन है, स्कैल्प का इन्फेक्शन है। तो वो तो जो डेटॉल से जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो डैंड्रफ जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको बालों को, जो सफ़ेद बाल हैं और आप चाहते हैं कि वो काले हो जाएं और धीरे धीरे काले बन जाएं, तो आप उसके लिए एक अच्छा सा नुस्खा आपको बताती हूँ, वो आप कर सकते हैं। सफ़ेद बालों के लिए आप जो कच्चे आम की गुठली होती है उस गुठली को निकाल लें। जब जाली पड़ जाती है, अंदर गुठली निकलती है, तो उस गुठली को निकाल दें, सुखा लें। जब वो सूख जाए तो उसको मिक्सी जार में डाल के उसका पाउडर बना लें। और जब वो पाउडर बना लें उसके बाद उसको तवे पर हल्के हल्के से सेक लें और थोड़ा ब्राउन सा हो जाए, डार्क ब्राउन सा हो जाए, तो तब वो और बराबर का आंवला चूर्ण मिला करके उसको भिगो दें। और उसको भिगो करके जब वो फूल जाए तो उसको एक बार जार में चला दें। उसका पेस्ट बनाना है आपको, तो एकदम ऐसा पेस्ट जो बालों में लगाने में आपको आराम से लगा सकें, तो फाइन पेस्ट बनाना है। तो उसका पेस्ट बना लें, उसे बालों में लगाएं। तो एक तो ये बालों को धीरे धीरे काला करता है, और उसके अलावा बालों में एक नेचुरल डाई का भी एक काम करता है। तो ये सब काम अगर आप बालों में करते रहेंगे तो आपके बाल मजबूत रहेंगे, बाल घने हो जाएंगे, कंडीशनर की आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चमकते रहेंगे बाल, सिल्की रहेंगे और धीरे धीरे बाल काले भी हो जाएंगे। और इसके अलावा बाल जो हैं परमानेंटली बढ़िया मजबूत रहें, इसके लिए आप समय समय पर एक काम और करते रहें कि बालों में तेल लगाएं, और तेल लगाने के बाद एक बड़ा सा मीडियम साइज़ का टॉवल ले लें जिसको आप सिर को कवर कर सकें। तो उस टॉवल को गर्म पानी में भिगो लें और गर्म पानी में भिगो के सिर के ऊपर लपेट लें उसको, जैसे बालों में हम धोने के बाद लपेट देते हैं, इस तरह से वो गर्म टॉवल आप सिर के ऊपर लपेट लें। तो 5 मिनट तक वो गर्म टॉवल लिपटा रहे, और टॉवल थोड़ा धुएँदार होना चाहिए जिससे कि वो काफ़ी देर तक उसमें गर्माहट बनी रहे। और एक इसका दूसरा तरीका भी है बालों में गर्माहट लेने के लिए, आप 2 छोटे टॉवल मीडियम साइज़ के लें और दोनों को पानी में भिगो के निचोड़ के रख लें, और माइक्रोवेव में उसको आधा मिनट के लिए, पौना मिनट के लिए उसको गर्म करें। और आधा मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में खूब तेज़ गर्म हो जाता है, और उसको निकालें और बालों के ऊपर लपेट लें, और दूसरा टॉवल उसके अंदर माइक्रोवेव में रख दें। इस तरह से जब पहले वाला ठंडा हो जाए तो दूसरा वाला टॉवल निकाल के फिर आप अपने बालों के ऊपर लपेटें और फिर दूसरा टॉवल ले लें। इस तरह से आप 5 मिनट अगर अपने सिर पे गर्म सिकाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर ठंडे पानी से सिर धो लें। इससे हमारे जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं, और जो आपने तेल लगाया है वो सारा तेल आपके रोम छिद्रों से अंदर चला जाता है, तो बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो एक आप ये काम रोज़ कर लें। तो आप इस तरह के काम जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो अगर काम आप रोज़ करते रहेंगे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।